जैसा कि ये किसी संत का आश्रम है, इसलिए यहाँ पर उल जलूल गीत होना नहीं चाहिए। गाते तो बहुत कोई हैं, लेकिन ये एक संत का आश्रम है, तो यहाँ पर जो भी गाया जाए किसी यथार्थ धर्म शास्त्र पर होना चाहिए। बाबा अब एक प्रसंग सुने, बड़ा सुंदर सा प्रसंग है। एक बार मर्यादा पुरुषोत्तम, जैसा कि माता सीता का हरण हो चुका, हनुमान जी लंका जला करके और पुनः वापस आकर के माता सीता जी की पूरी व्यथा प्रभु को सुनाए। परमादरणीय परम सम्मानित श्रीमान बड़े भैया अनूप तिवारी जी देवरा से आपकी तरफ से 20 रुपए, बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद कामना। जब श्री हनुमान जी ने आकर के सारी व्यथा बताया, तो भगवान ने यह निश्चय किया कि अब बगैर लंका पर चढ़ाई किए किसी भी प्रकार से रावण समझने वाला नहीं है। समझाया उसको जाया जाता है जो न समझा हो, और जो पूरी तरह से समझ कर बैठा है उसको समझाना, कोई कितना भी समझाए लेकिन वो समझेगा नहीं। हनुमान जी ने बताया, भगवान ने अपने मन की बात कही, और सेतुबंध रामेश्वरम की स्थापना करने के लिए उनके मन में इच्छा हुई। लेकिन सेतुबंध रामेश्वरम की स्थापना की जाए इसके पहले एक बहुत अच्छे और प्रकांड विद्वान ज्योतिषी की जरूरत है। और उस समय ज्योतिषी ढूंढा कहा जाए। भगवान ने कहा कि हनुमान जी, तुमसे अच्छा बुद्धिमान और मेरा हितैषी कोई नहीं हो सकता, इसलिए तुम सीधे ब्रह्मलोक को जाओ और ब्रह्मा जी को ले आओ, और यहाँ पर सेतुबंध रामेश्वरम की स्थापना किया जाए। हनुमान जी ब्रह्मलोक गए और ब्रह्मा जी से कहा, लेकिन ब्रह्मा जी ने उनको बड़े अच्छे ढंग से बताया कि जहां पर आप हैं वहीं से कुछ ही दूर पर महा विद्वान प्रकांड ज्योतिषी रावण रहता है, और रावण को लेकर के आप आओ और सेतुबंध की स्थापना कराओ। ब्रह्मा जी ने क्या कहा, तेरी में एक छोटा सा भाव लगा मत कर, अरे राम पाओ न जग में ऐसा ज्योतिषी, अरे पाओ ना जग में ऐसा ज्योतिषी, अरे ब्रह्मा कहाँ, ओ ब्रह्मा कहाँ दशानन को लंका से लाओ, पाओ ना जग में ऐसा ज्योतिषी। ब्रह्मा कहाँ दशानन को लंका से लाओ और पाओ न जगमा ऐसा ज्योतिषी। हनुमान जी फिर वापस हुए, आकर के मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान से सारी बात बताया। श्री राम जी ने कहा, भगवान तुम जानते हो लंका एक बार गए थे, वहां का रास्ता गली कूची तुमको मालूम है, और इससे बेहतर तो यही होगा कि इस कार्य के लिए आप ही जाएं। हनुमान जी ने जय श्री राम कहा, गदा को उठाया और लंका के लिए निकल पड़े, और निकले आकाश मार्ग से जा रहे हैं। हनुमान जब से लंका जलाए के वापस आवा रहे, तब तक लंका में कोनो बात हुए गिरधारा रोवे, तो मेहरुए कहें चुप रहा है, तो भाई घर भुवना बांधर भयावत बा, मतलब गिरधारन का इतना भय दे दीन कि घर भुवना बांधर आवत बा, गिरधारा चुप हो जाए, बड़ा डर समाएगा। हनुमान जी जाता है
लोग कहत का है अरे आइल आइल रे अरे आइल आइल बनरवा कहता है कोनो अगर अचंभा वाली बात होता है जैसे अपने सब कहा जाता है अरे कह के सब भागत यहाँ करत क्या है अरे भागी में हरोन के खुली गरी अरे भागी में हरोन के खुली गरी अरे बंद करें के दवन का जाएंगे हरी बंद करेंगे दवन का जाएंगे हरी और जवन बड़ी बड़ी मोछ रखाए रहे बानर आवत लंका जलाए चला जा अगर अब की आ जाए तो फिर से हम बताई उनके का हलवा और बड़े बड़े रोना के अरे बड़े रोना के बड़े बड़े रोना बने हैं मुसरी आए आइल आइल बना तथा श्री द्वारिकाधीश जी की तरफ से ये 50 रुपए के सम्मान है। पार्षदों से बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद की कामना। हमारे बीच में द्वारिकाधीश जी आ गए हैं तो किसी बात की कमी नहीं रहेगी। अब ये हलचल मची बा हनुमान जी का देख के तो हनुमान जी अपने मन में विचार के ये भेष मजाक तो शायद हम लंका में प्रवेश न कर पाऊ। अब हम अपन भेष बदल ले ताकि हमें अपने वेश में केहू पहचान न पावे। हनुमान जी तुरंत ब्राह्मण का वेश बनाए और ब्राह्मण का वेश बनाए के जब लंका में प्रवेश किन महाप्रकांड विद्वान दशानन के दरबार पहुंचत हैं। पहले पहले रावण अपने योग माया से जानेगा आई की माथे में त्रिपुंड लागबा पीतांबर पहने हैं। तब हनुमान जी दूर से ही देख के रावण का बड़ा खुश होता है। वारे रावण ऐसी तो हर लंका बा ऐसा साम्राज्य बा लेकिन जगत जननी साक्षात जगदम्बा का हर की यह कमी कर दे भगवान के शरण में आ जाए तो हाय उद्धार हो जाए। लेकिन हनुमान जी कुछ कहे इससे पहले रावण खुदे हनुमान जी से कहत का बा अरे हंस के दशानन हमारे गुरुजी हमसे ये चूड़ी आगे रहा थे धन्यवाद बा। अरे हंस के दशानन कहैया और गरजिया बजरंगी आपने सुनावा गरज बतावा कौने कारण से फिर चलाया। अरे काहे लगाई लहा माथे तिलकिया काहे लगाई माथे तिलकिया काहे लगाई लहा माथे तिलकिया। अरे बोला घुस
गरजिया बजरंगी आपन सुनावा। रावण कहत बा कि हनुमान जी, अरे जौने वेश से तू लंका जलाए के चला गया, उ भेष तोहार कहाँ बा? कि चंदन लगावे का, पीताम्बर पहने का जरूरत रही? और ये बतावा जौने पूछ से हमार पूरी लंका खाक कर दहा जलाए के, वो पूछ कहाँ लगाए लहा था? हनुमान जी जान गए कि रावण हमें कहीं जानत बा। अपने वास्तविक भेष में आए और भेष में आए के कहा था, धन्य हो रावण और धन्य है तुम्हारी प्रतापता विद्वानता। तब हनुमान जी रावण से कहत कहा है, अरे राम कहीं कटक सिंधु के तीर आई, अरे राम कहीं कटक सिंधु के तीर आई, अरे शिव स्थापना चल के करा मोनिराई। समुद्र के किनारे राम अपनी पूरी सेना लेके आएगा है। अरे राम कटक सिंधु के तीर आई, और शिव मूर्ति स्थापित कर रघुराई। गरजिया बजरंगी आपन बतावा, हनुमान जी कहते हैं भगवान अपन सेना लेके समुद्र के किनारे पर पहुंच गया है। अपने इष्ट देव भगवान भोलेनाथ का स्थापना करेगा, आपका बुलावत है, शिवलिंग स्थापित चल के आप कराए दे, यह इच्छा लेके आवा है। बड़ी अच्छी बात बा, अगर ऐसा है तो आप चले और हम पीछे आवत है। हनुमान जी कहीं हमारे साथ है, कहीं कदाप ना है, आप आगे चले हम पीछे आवत है। हनुमान जी इधर लौट के वापस आवता है और इधर रावण अपन पुष्पक विमान सजाए। अरे पुष्पक विमान सजाए राजा रावण, रावण ने पुष्पक विमान सजाया और सीधे रामादल में पहुंचता है। अरे उठे राम रावण को, अरे दुर्बल झुकावा, गरजिया बजरंगी आपन बतावा। लेकर के रावण रामादल में पहुंचा। राम ने उस समय बैरी की वैमनस्यता का भाव नहीं है, वहां पर एक गुरु और एक शिष्य का भाव है। राम ने उठ करके रावण को साष्टांग प्रणाम किया, आशीर्वाद मिला। रावण राम से पूछता है, ये बताइए आप कहां के रहने वाले हैं, आपका नाम क्या है, शिवलिंग स्थापित करने का आपका प्रयोजन क्या है, किस लिए आप ऐसा करना चाहते हैं? जबकि रावण सब कुछ जान रहा है, इन्हीं की धर्मपत्नी को हमने चुराया है, ये राम और लक्ष्मण हैं, दशरथ के पुत्र हैं। लेकिन यद्यपि उस समय गुरु और शिष्य का भाव है और राम से पूछ रहा है। राम ने
रो करके आंखों से आंसू आ गए कि आज मैं इनके सामने अपना परिचय दूं तो ये जाने। वाह वाह, मेरा परिचय ऐसा है। इसलिए हनुमान जी को देख करके और श्री राम जी के आंसू निकल आए और दशरथ के सामने उन्होंने बताना शुरू किया। अरे राम कहे रोई के बचनिया, राम कहे रोई के बचनिया, भरी के नया नावा में पनिया। राम कहे रोई के बचनिया, भरी के नया नावा में पनिया। राम कहे रोई के बचनिया, भरी के नया नावा में पनिया। भरी के नया नावा है, भरी के नया नावा, भरी के नया नावा हो, भरी के नया नावा, भरी के नया नावा में पनिया। राम कहे रोई के बचनिया, भरी के नया नावा में पनिया। राम कहे रोई के बचनिया, भरी के नया नावा में पनिया। अपना परिचय बता रहे हैं।